हाय दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। जो हमें दिख रहा है, अगर हमें उसे बदलना है तो पहले हमें उसे बदलना होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हमें हेल्थ अच्छी रखने के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और वैसे ही हमारी वेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ मेहनत ही करनी पड़ेगी। हेल्थ और वेल्थ हमारे लाइफ का ऐसा एक पार्ट है जो स्टेबल रहेगा तब भी हमारी लाइफ बैलेंस रह पाएगी। इसलिए हेल्थ और वेल्थ को हमेशा हमें फिट रखना चाहिए, और उसी हेल्थ और वेल्थ को फिट रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो हैबिट अपने आप में बनानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। आप जितना कमा रहे हो और उससे ज़्यादा आप खर्च ही किए जा रहे हो तो आपका पैसा बचेगा ही नहीं, तो आप अमीर कैसे बन पाओगे। आपके पास कुछ बैकअप ही नहीं रहेगा पैसे का, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास इसलिए इन्वेस्टमेंट बैकअप होना चाहिए। इसलिए आप कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत की है तो ये आप खरीद लीजिए। चलो समझ लेते हैं, आपकी कमाई महीने की 1 लाख है पर आपका खर्चा 1.5 लाख है, तो बताइए आप अमीर कैसे हो गए। क्योंकि आप जितना कमा ही नहीं रहे उससे ज़्यादा आप गवा रहे। ऐसा ही आपके लाइफ में रहेगा तो आप 1 लाख कमाइए या 10 लाख कमाइए, आपके पास कभी पैसा ही नहीं रुकेगा, और ना ही कभी आप अमीर बन सकते हो, और ना ही आप फाइनेंशियल स्टेबल रह सकते हो। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट से पहले भी आपको पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। पैसे बचाने से पहले आपको पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पहली बात, आपके सर के ऊपर कोई भी कर्जा हो, कोई भी बर्डन हो, आप वो कर्जे को पहले चुकाने का अपने दिमाग में गोल डालिए। क्योंकि जब भी आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज के साथ सूद समेत देना पड़ता है। तो समझ लीजिए आपने 10 लाख रुपए कर्जा लिया है XYZ से, और उसका इंटरेस्ट 10% पर ईयर है। इसका मतलब आपको सूद के साथ उसे 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। लोन लेने से पहले लोन चुकाने का मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। कोई बड़ी वजह है तो ही कर्जा ले लो यार। अपने शौक के लिए और दिखावे के लिए कर्जा मत लीजिए। आपका 15,000 पगार है, 80,000 का वो आईफोन लेके क्या मतलब क्या रहेगा। उसमें आप कुछ करने वाले हो, सिर्फ आईफोन नाम के लिए होता है। आपके पास आईफोन है, सिर्फ दिखावे के लिए आप ले रहे हो, तो मत लीजिए वैसा। क्योंकि वो 80,000 का कम से कम आपको इंटरेस्ट के साथ 1,10,000, 1,05,000, नहीं तो 1 लाख रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो मगजमारी क्यों रखने की, क्योंकि हम दिखावे के लिए लेते हैं और हम उसी जाल में खुद फंस जाते हैं। ऐसी ही चीज़ जिसकी कोई वजह ही नहीं, सादा मोबाइल भी ले सकते हैं यार, 10, 15, 20 हज़ार में कोई भी अच्छा मोबाइल आ सकता है। तो ऐसे ही बचत करना थोड़ा सीख लीजिए, और जो पैसा मतलब आप आईफोन में डाल रहे हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में डालिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में डालिए। स्टॉक मार्केट का तो पता नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जाने के लिए उसे अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना पड़ता है, वो आपको डिफ़िकल्ट रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में मंथली आप कुछ ना कुछ पैसे डालकर अपनी सेविंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी से अच्छी आदतें डालेंगे तो ही आपका कल बहुत अच्छा रहेगा। छोटा भी अमाउंट डालेंगे तभी भी चलेगा, बट वो अभी से स्टार्ट कीजिए। इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो तब तक कर्जा लेने से बच के रहिए।